जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सब गुरु प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे, जहाँ सुनाए जाते हैं गुरु जी के बहुत ही प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग। जो संगत हमारे साथ शेयर करती है वही सत्संग आप लोगों तक पहुँचाए जाते हैं। संगत जी, आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल ID दिया हुआ है। संगत जी, आज इस पावन सत्संग को जो भी संगत सुन रही है उनको मेरा प्रेम भरा जय गुरु जी। मैं नहीं जानती कि आप इस समय किस परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। शायद किसी की आंखों में अपनों की याद का दर्द हो, किसी के मन में भविष्य की चिंता भी हो, कोई बीमारी से जूझ रहा हो, कोई रिश्तों की उलझनों में थक चुका हो, तो कोई केवल एक सच्ची शांति की तलाश में सत्संग सुनने आए हो। लेकिन एक बात मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहती हूँ संगत जी, इस दुनिया में हर दरवाजे पर दस्तक देकर जो थक जाता है वो गुरु जी की शरण में ज़रूर आता है। तब वह प्रेम के उस दरवाजे तक पहुँचता है जहाँ केवल अपनापन मिलता है। संगत जी, गुरु जी का दरबार ही वह स्थान है जहाँ हमें सहारा मिलता है, विश्वास की शक्ति मिलती है, आत्मा को सुकून मिलता है। आज कुछ देर के लिए अपने मन की सारी भाग दौड़ रोक दीजिए संगत जी। मोबाइल की दुनिया, काम की चिंता, रिश्तों की उलझने, सब कुछ समय के लिए गुरु जी के समर्पित कर दीजिए चरणों में संगत जी। क्योंकि जब मन खाली होता है ना, तब कृपा का अनुभव गहराई तक होता है। और कहा जाता है गुरु केवल रास्ता नहीं बताते बल्कि अंधेरे रास्तों में चलने का साहस भी देते हैं। गुरु केवल ज्ञान नहीं देते संगत जी, बल्कि टूटे हुए विश्वास को फिर से जीवित कर देते हैं। गुरु केवल शब्द नहीं बोलते बल्कि ऐसे संस्कार दिए जाते हैं जो पूरी जिंदगी का आधार बन जाते हैं। आज का ये सत्संग किसी को चमत्कार दिखाने के लिए नहीं है संगत जी, बल्कि आपके भीतर झांकने के लिए है। क्योंकि सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर नहीं होता है, भीतर होता है। जब मन बदलता है ना, तब जीवन बदलने लग जाता है। जब सोच बदलती है ना संगत जी, तब परिस्थितियां भी नई लगने लगती हैं। यदि आपके मन में कोई पीड़ा है तो उसे दबाइए मत, अपने गुरु के सामने मन ही मन रख दीजिए। यदि कोई प्रश्न है तो उसे भी समर्पित कर दीजिए। हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं मिलता, कई बार उत्तर शांति के रूप में भी मिलता है, धैर्य के रूप में मिलता है, और सही समय आने पर जीवन खुद उत्तर बनकर सामने आके खड़ा हो जाता है। संगत जी, श्रद्धा का अर्थ केवल हाथ जोड़ना नहीं है, श्रद्धा का अर्थ है विश्वास बनाए रखना, चाहे समय कठिन ही क्यों ना हो। भक्ति का अर्थ केवल भजन गाना नहीं है, भक्ति का अर्थ है अपने व्यवहार में प्रेम, विनम्रता, सेवा और करुणा उतारना। आइए आज हम सब मिलकर एक छोटी सी गुरुजी से प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुजी महाराज, हमारे भीतर से अहंकार को दूर कर दीजिए। जहाँ हमें क्रोध आता है वहाँ शांति भर दीजिए, जहाँ हमारे मन में डर है वहाँ विश्वास भर दीजिए, जहाँ निराशा है वहाँ आशा का दीप जला दीजिए, और हमें ऐसा जीवन दीजिए गुरुजी कि हमारे कर्मों में भी आपकी शिक्षा की सुगंध आए। आपके आशीर्वाद से हम सबको भी वो मिले जो गुरुजी आपने अपनी और संगत को दिया है। संगत जी, यदि आपका मन सच्ची भावना से जुड़ा है ना, तो ये सत्संग केवल सुनने के नहीं, महसूस करने का माध्यम बनेगा। इसलिए अंत तक प्रेम और श्रद्धा के साथ जुड़े रहिए। विश्वास रखिए संगत जी कि जो भी सीख आज मिलेगी वह आपके जीवन में किसी न किसी रूप में प्रकाश अवश्य लेके आएगी। तो एक बार फिर से गुरु जी का शुक्राना कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज के सत्संग की ओर बढ़ते हैं प्रेम, श्रद्धा और समर्पण के साथ। संगत जी, आज का सत्संग हमें शेयर किया है एक आंटी जी ने, जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, मैं अपना थर्ड शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ अपने पार्टनर की तरफ से। शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुपा ने बताया कि तेरे पार्टनर यानी होने वाले ससुराल में पितृदोष लगा है, जिसके कारण गरीबी, बीमारी, परेशानी, शादी में परेशानी है। गुरुपा बताए 15 दिन लगातार सुबह उठकर चिड़िया को दाना, शिव पुराण पाठ जो कर सकें उन्हें खाली हाथ ना जाने दे जो बाबा घर पे आए, और चाहे कुत्ता, बिल्ली दूध या कुछ खिलाए पर सेवा करो। ये सत्संग मुझे भी मिला। पितृपक्ष नहीं है तो अभी करना है। और शुक्राना गुरुपा, उनका पितृ दोष खत्म करने के लिए शुक्राना गुरुपा। उन्हें बहुत गुस्सा आता है। गुरुपा बोले उनका दिमाग ठीक कर रहा हूँ और घर में बहुत नेगेटिविटी है, पूरे परिवार को ब्लेस कर रहा हूँ। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। तेरे अपनों ने ही तेरे घर पे जिंद की सवारी दे रखी है,
तो तुझ पर ही असर करेगी और वह नहीं चाहते कि तुम दोनों साथ नहीं, पर तेरा मुझ पर भरोसा है तो मैं पार लगाऊंगा। तेरा गुरु तुझे हारने नहीं देगा। तेरा पति यानी पार्टनर का काम मैंने अच्छा कर दिया है पुत्र, शुक्राना गुरुपा। उसके ऊपर बहुत बड़ा संकट था जिसे मैं अपनी शरण में लेकर दूर किया है और नया जीवन दान दिया है। मुझे कुछ नहीं पता, पर गुरुपा आप कैसे सब ठीक कर रहे हो? गुरुपा बताए, मैं हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारे रिश्ते पर कोई आंच ना आए। रिश्ता मैंने ब्लेस किया है शुक्राना गुरुपा, आपकी ब्लेसिंग्स भर भर के दिखती हैं। वो कुछ चीज़ों से परेशान है पर मैं संभाल रहा हूँ, उसे हिम्मत हौसला दे रहा हूँ। बुद्धि बंधन खोल दिया है और थर्ड पार्टी की ही दूर जाना है। शुक्राना पार्टनर की तरफ से शुक्राना गुरुपा, पति का वशीकरण काटने के लिए रोज़ गुरुपा आप उनको आशीर्वाद देते हो, उसके लिए शुक्राना। उनकी जॉब के लिए शुक्राना और गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, ये सत्संग था आंटी जी का अपने पति की तरफ से, और उनका सत्संग अपने तरफ से भी है। तो कह रहे हैं कि गुरुपा बोले 3 गुरुवार पति पत्नी दोनों के नाम का शुक्राना करना है। 3 गुरुवार शेयर कर फिर बोले गुरुपा कि मैं पार्टनर के नाम से मैं 3 शुक्राने शेयर कर चुकी हूँ। गुरुपा बोले ये सत्संग तेरे रिश्ते में नया किरण लेकर आएगा, तेरे पार्टनर के साथ रिश्ते और चरम सीमा तक पहुँचेंगे। सत्संग सुनकर कष्ट कटवा। मेरे और उनका रिश्ता ब्लेस करने के लिए, फिर से रिश्ता सुधारने के लिए हम दोनों की तरफ से शुक्राना गुरुपा। गुरुपा बोले जो भी तेरे और तेरे पार्टनर पर ब्लैक मैजिक कर रिश्ता तोड़वाना चाहता है उनको सजा मैं दे रहा हूँ। हम दोनों की तरफ से अनंतम शुक्राना गुरुपा। दोनों फैमिली की तरफ से इसी नेगेटिविटी होने के बाद भी, रिश्ता तोड़ देने के बाद भी इतनी प्रोटेक्शन, हेल्थ, क्लियरिटी, आशीर्वाद देने के लिए, लाइफ में जॉब ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा। बड़ी बड़ी बीमारी को छोटे में काट देने के लिए शुक्राना गुरुपा। मैं आज तक डॉक्टर के पास नहीं गई हूँ 8 बार लाइफ ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा। इतनी नेगेटिविटी के बाद भी मैं रोज़ अपनी पढ़ाई कर पाती हूँ और मेंटल पीस है। ज़्यादा देर किसी का असर नहीं रहने देते हैं गुरुपा। शुक्राना हम दोनों की तरफ से शुक्राना गुरुपा। हर बार हमारे बीच उच्चारण कर देते हैं और थोड़े समय बाद गुरुपा मेडिटेशन में वो कटवा देते हैं। और शुक्राना गुरुपा हम दोनों की तरफ से शुक्राना गुरुपा। गुरुपा बोले इन लोगों ने तेरे पार्टनर की अकल को काबू में कर रखा है और ये लोग तुझे ना साथ में सुखी देखना नहीं चाहते हैं, पर अब इन लोगों का हिसाब होगा और तेरे साथ हुए अन्याय का हिसाब होगा, सब तेरे हक में होगा गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना हम दोनों की तरफ से शुक्राना गुरुपा। इसी के साथ सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक अंकल जी का है जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। अंकल जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना और सारी संगत को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आपकी असीम कृपा और आशीर्वाद से मेरे बेटे को नेवी नवल जॉब में नौकरी मिल गई है। हालांकि गुरुजी वो इस जॉब को किसी कारणवश नहीं करना चाहता है। कृपया उसे माफ़ करना तथा भविष्य में उसे अच्छा अवसर प्रदान करना। आपके इस महा आशीर्वाद के लिए हम पूरे परिवार सहित आपके चरणों में अनंत शुक्राना व्यक्त करते हैं। आपने उसकी इस परीक्षा का इतना सही से इंतज़ाम किया था जिसको मैं शब्दों में बयां करना मुश्किल है। परीक्षा स्थान भी ऐसे चुने जहां कोई ना कोई प्रबंध पहले से ही थे। ऐसा लगा जैसे गुरुजी हाथ पकड़कर साथ चल रहे हैं। गुरुजी आपकी कृपा करके अपना आशीर्वाद हमारे बच्चे पे बनाए रखिएगा। आपसे विनम्र विनम्र निवेदन है कि माता पिता को भी अच्छा स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करें। अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। आज का शुक्राना सत्संग मेरे पति अंकल की तरफ से है। एक दिन हमारे घर की लाइट चली गई संगत जी। हमें लगा सबकी लाइट गई होगी, मगर बाद में पता चला कि नहीं, सबके घर में लाइट है, बस हमारे घर ही नहीं है। पति अंकल ने चेक किया तो पता चला कि तार में खराबी है। वो खुद ही बनाने में लग गए संगत जी। बड़ी ही सावधानी से वो तार ठीक कर रहे थे, मगर अचानक ना जाने क्या हुआ, मेरे ही आंखों के सामने उनका पूरा शरीर हवा में 3 फीट ऊपर उछल गया। तार हाथों से छूट गया और फिर धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़े। मैं तो ऐसे हो गई कि काटो तो खून नहीं,
मेरे पैर में ज़मीन से मानो चिपक गए थे। क्षण भर में सब कुछ घटित हुआ था। कुछ देर बाद मेरे पति अंकल खुद ही उठकर बैठ गए। उन्हें एहसास हुआ कि बहुत तेज़ करंट लगा था उनको, लेकिन उनको बिल्कुल भी याद नहीं आया कि उनका शरीर हवा में 3 फीट ऊपर उछला था। ये बात मैंने और मेरी बच्चियों ने उन्हें बताया, क्योंकि सब कुछ हमारी आंखों के सामने हुआ था संगत जी। उस दिन बहुत बड़ा खतरा आया था मेरे पति पर, लेकिन गुरुपा ने उन्हें बचा लिया। तार उनके हाथों से छूट गया, वरना कुछ भी हो सकता था। जिस जगह वो खड़े थे उस पूरी ज़मीन पर करंट फैल गया था। गुरुपा का लाखों करोड़ों बार शुक्राना, उन्होंने मेरे पति के जीवन की रक्षा की। मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना सत्संग मैं आपके चरणों में अर्पित करती हूँ गुरुपा, स्वीकार कीजिए और यूं ही हर पल हर घड़ी मेरे पति अंकल पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए गुरुपापा। आपके सिवा उनका कोई सहारा नहीं है, कोई रक्षक नहीं है गुरुपा, बस आपके दम पर ही उनकी सांसें चलती हैं। इन दिनों वो बीमार चल रहे हैं गुरुपा, आपको तो सब पता है। प्लीज़ गुरुपा उन पर अपनी मेहर बरसाइए, उन्हें आपकी बहुत ज़रूरत है। उन्हें संभाल लीजिए, उनकी तरफ से आपको कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत आंटी आपको भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा की मेहर आप पर बरसती रहे, सभी संगत पर उनकी कृपा बनी रहे। मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ कर देना मेरे प्यारे गुरु पिता। आपके चरणों में बारंबार प्रणाम गुरुपापा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं, जो एक आंटी जी का है, जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं राजस्थान के भीलवाड़ा में रहती हूँ और संगत जी मेरा नाम अनीता है। संगत जी हमारा घर बाहर से देखने वालों के लिए बहुत अच्छा था। सबको ये लगता था कि बहुत अच्छा घर है, कितने खुश हैं सब लोग, यही कहते थे। लेकिन संगत जी घर की चार दीवारी के भीतर क्या हो रहा है, क्या दर्द है, ये कोई नहीं जानता था। मेरे पति संगत जी बहुत गुस्सैल स्वभाव के थे। छोटी सी बात पर चिल्लाना, मेरा अपमान करना और कभी कभी तो संगत जी मुझे पीट देते थे। उनकी आदत बन चुकी थी संगत जी। मेरी आंखों में आंसू तक सूख चुके थे। कई बार तो मैंने सोचा कि सब छोड़कर मैं चली जाऊं, लेकिन संगत जी कहाँ जाऊं, घर वालों ने शादी कर दी। अब संगत जी कहीं जाना मेरे लिए असंभव था। लेकिन संगत जी वो बात में मन में ही रह जाती थी। लेकिन हर बार मैं उनमें यही भावना आती थी कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा। एक दिन एक आंटी मेरे जो पड़ोस में रहती हैं, उन्होंने कहा, बेटी मन में कड़वाहट मत रख, भगवान का नाम जप किया कर, सत्संग सुना कर, जब मन टूट जाए तब प्रार्थना करना मत छोड़। संगत जी मैं उस टाइम अनिरुद्धाचार्य जी के भजन सुनती थी और उनसे मतलब एक बार मैं वृंदावन भी गई थी तो मैंने उनको भी अपने बारे में बताया था। लेकिन संगत जी वो तो सिर्फ सुन सकते हैं, हमारे कष्ट थोड़ी काट सकते हैं। मैं बहुत मानती हूँ कान्हा जी को संगत जी। मैं रोज़ सुबह उठकर दीपक जलाती, प्रार्थना करती और कहती कि हे प्रभु मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं सही निर्णय ले सकूं। मेरे मन में नफ़रत नहीं, धैर्य बना के रखो। धीरे धीरे संगत जी मैं सोचने लगी कि काश कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि मैं अपने आप को मोटिवेट कर सकूं। संगत जी कभी कभी ऐसा होता है कि हमें किसी के सहारे की ज़रूरत होती है, और वो सहारा संगत जी मुझे गुरुजी ने दिया। और संगत जी जैसे मैं अनिरुद्धाचार्य जी की भागवत सुनती थी, उसी तरीके से मैंने गुरुजी के सत्संग भी सुनने शुरू कर दिए। संगत जी धीरे धीरे मेरी सोच बदलने लगी। परिस्थितियाँ तो संगत जी अभी नहीं बदली थी, क्योंकि तुरंत कुछ नहीं बदलता है, लेकिन मेरे भीतर एक नया साहस जागने लगा था। जब मैं लोगों की कहानियाँ सुनती थी तो मुझे लगता था कि ये कहानी कहीं ना कहीं मेरी भी है। संगत जी फिर मुझे विश्वास होने लगा कि सबके साथ ये चीज़ें होती हैं, बस धैर्य बना के रखना है। एक दिन ऐसा आया संगत जी जब पूरे परिवार की ज़िंदगी बदल गई। बरसात का मौसम था, घर में संगत जी सिलन बहुत आती है हमारा, क्योंकि पुराना घर है और हुमस के टाइम पे ना ऐसे स्मेल भी मारने लगता है और सिलन आती है। तो संगत जी फ्रिज हमने पुराना लिया हुआ था और वो फ्रिज किचन में रखा हुआ था। कई दिनों से संगत जी फ्रिज काम नहीं कर रहा था और मैंने अपने पति से कई बार कहा भी था कि मिस्त्री को बुला के इसको ठीक करा लेते हैं, लेकिन वो हर बार कह देते हाँ
बाद में बुला लूँगा, अभी तो चल रहा है, बंद तो नहीं हुआ है, बाद में देख लेंगे। संगत जी, एक दिन सुबह जल्दी जल्दी ऑफिस जाने के लिए मेरे पति तैयार हो रहे थे। जैसे ही फ्रिज का हैंडल उन्होंने पकड़ा पानी की बोतल निकालने के लिए, उसी टाइम संगत जी मुझे ऐसे फील हुआ कि कहीं ये फ्रिज करंट तो नहीं मारेगा, और वह रसोई की ओर भागे। संगत जी मैं ज़ोर से बोली, रुको। मैंने उनको रोका, उन्होंने पलट के मेरी ओर देखा। उस पल देखा कि फ्रिज के नीचे पानी फैला हुआ था संगत जी, और बिजली के तार की जो तार होती है वो उधड़ी थी। हम दोनों तुरंत पीछे हट गए। बाद में जब मिस्त्री को हमने बुलाया तो उसने बताया कि जो फ्रिज है उसमें बहुत दिक्कत है, अगर आपने इसको थोड़ा और चला लिया तो ये आपको करंट मार के और फट भी सकता है। तो हमने तुरंत ठीक कराना ज़रूरी समझा संगत जी। उस घटना ने मेरे पति को भीतर तक हिला दिया। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि एक छोटी सी लापरवाही कितनी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। उन्होंने संगत जी ये भी देखा कि जिस पत्नी की अक्सर वह बात अनसुनी कर देते थे, उसी की सतर्कता से उस समय संगत जी इतना बड़ा हादसा होने से रुक गया। अब संगत जी मेरे पति बहुत देर तक चुपचाप बैठे रहे। उनके मन में बार बार यही विचार आ रहा था कि मैंने अपनी पत्नी को इतनी तकलीफ़ें दी हैं, फिर भी इसने मेरी कितनी चिंता करती है, कितनी मेरा हेल्प करती है। उधर संगत जी मैंने अपनी पूजा के स्थान के सामने सिर झुकाकर भगवान से ये प्रार्थना की कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने प्रभु हमें सही समय पर सावधानी रहने की बुद्धि दी, हमारे घर की रक्षा करी, हमारे मनों में प्रेम और समझ बढ़ाइए गुरुजी महाराज। उस दिन के बाद संगत जी और आज के व्यवहार में छोटे छोटे बदलाव आने लगे हैं। गुस्सा पूरी तरह ख़त्म तो नहीं हुआ है, लेकिन पहली बार उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा है। संगत जी, कई बार जीवन में परिवर्तन किसी भी बड़ी घटना से नहीं, बल्कि उस घटना के बाद भी आ जाते हैं जब आत्मचिंतन शुरू होता है। श्रद्धा से हमें अंधविश्वास नहीं, बल्कि धैर्य और विवेक और सही समय पर सही कदम उठाने की प्रेरणा देता है। संगत जी, मैं बस गुरुजी से यही कहती हूँ कि गुरुजी महाराज मेरे पति को सद्बुद्धि दीजिए और हमारे घर को बहुत अच्छा सा माहौल दीजिए। इसी के साथ मैं शुक्राने को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है, जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आपको कैसे बताऊँ इन लोगों के बारे में, मेरी सास और पति। बाकी सब घर वालों के बारे में मैंने पहले सत्संग में आप सबको बताया हुआ है कि इन लोगों ने सिर्फ बदला लेने के लिए ये रिश्ता किया था, जो कि लिया भी बदला इन्होंने, और आज तक ले भी रहे हैं। संगत जी, घर में किसी चीज़ की कोई भी कमी नहीं है, पर फिर भी मुझे कोई सुख नहीं मिलता। संगत जी, यहाँ बिना बात के मुझे सब ताने देते हैं, गालियाँ देते हैं, सब कुछ। वह जो मरने के लिए मजबूर हो जाए, कोई भी इंसान, सब कुछ। मैंने कभी भी कोशिश मरने की नहीं की संगत जी, लेकिन मरने की पर हर बार संगत जी मन करता है कि मैं मर जाऊं। संगत जी, पता नहीं क्यों मेरे लिए जो भी करते हैं सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं, अपने नाम के लिए। किसी फंक्शन में जाना हो तो सब तैयारी, क्योंकि वहाँ सब देखते हैं, और ना अगर घर में कुछ चाहिए, मैं कुछ मांग लूँ तो कुछ नहीं दिया इन लोगों ने। मतलब यह है कि जैसा सीरियल्स में होता है ना, कि सामने से कुछ और होते हैं और बाद में कुछ और हो जाता है। संगत जी, अगर मुझे कुछ भी होता है तो डॉक्टर के पास जाने की बजाय किसी केमिस्ट के शॉप पे से मेडिसिन ला के मुझे दे देते हैं, बल्कि डॉक्टर के पास मुझे लेके ही नहीं जाते हैं, ना ही कोई ट्रीटमेंट करवाते हैं। संगत जी, वो तो मेरी माता रानी की और गुरुजी की कृपा से मुझे कभी कोई बीमारी हुई ही नहीं है। मुझे शादी से पहले सिर दर्द की गोली भी कभी मैंने खाई नहीं थी। मैंने शादी के बाद भी जो प्रॉब्लम थी, बस वही, अगर किसी भी बीमारी का इलाज ना हो तो वह बढ़ जाती है। जब तक मैं रो ना लूँ ना संगत जी, गिड़गिड़ा ना लूँ, इनके पैर ना पकड़ लूँ, तब तक मेरी सास ने और पति ने डॉक्टर को मेरे को नहीं दिखाना होता है। यही सब प्रॉब्लम बढ़ती रही संगत जी। हालात ऐसे हो गए कि मैं डिप्रेशन में भी जा सकती थी, या जाने भी लगी थी। यह सब मैं अपने पहले शुक्राने सत्संग में बता चुकी हूँ। संगत जी, कोई भी औरत अपने ऊपर ना सब बर्दाश्त कर लेती है, पर जब बच्चों पे कोई आंच आए ना, तो वो बर्दाश्त कर ही नहीं पाती। मेरी लाइफ तो बर्बाद कर ही दी इन लोगों ने, लेकिन मेरी बेटी की भी ये लाइफ बर्बाद करने में लगे हैं। संगत जी, मैं पहले सत्संग में बता चुकी हूँ कि उसका एडमिशन ही नहीं करवाया इन्होंने। संगत जी, मेरी बेटी ने 12th क्लास करी थी गवर्नमेंट स्कूल से,
और आगे संगत जी उसको पढ़ाई करनी थी कॉलेज की। वह खुद अपनी मेहनत और कमाई से कर रही है संगत जी, मैंने ये भी बताया हुआ है। 2015 की बात है संगत जी, जब बेटी की वजह से मेरी तबीयत बिगड़ने लगी और बीपी डाउन, डिप्रेशन जैसी हालत हो गई थी संगत जी मेरी। इतनी तबीयत बिगड़ने के बाद भी किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया गया। मेरे पति ने मुझे फिर पार्सल दे दिया, जिनका जिक्र मैंने अपने पहले सत्संग में किया हुआ है। उन्होंने ही मुझे किसी चैरिटेबल क्लिनिक में ले जाके बताया कि शादी के 10-15 साल तक तो मैं कहीं भी नहीं जा सकती थी। मुझे आसपास के बारे में तो कुछ पता ही नहीं था संगत जी। बस जिस काम से ये लोग लेके जाते थे बस वो काम हो जाता था और मैं घर पे आ जाती थी। धीरे धीरे 2-4 लोगों से जान पहचान हुई मेरी। उनसे एक पार्लर वाली दीदी हैं, उनके कहने पे मैं क्लिनिक गई। मेरा बीपी चेक हुआ। डॉक्टर भी हैरान थे कि आप अकेले कैसे आ गए, इतना बढ़ा हुआ बीपी था संगत जी। मेरा बीपी बहुत डाउन था। डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लिखा जिसकी पिक लेकर मैंने अपने पति को भेजी और पति केमिस्ट की शॉप पर लेने गए। संगत जी आप यकीन करोगे, मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि ऐसा पति किसी भी औरत को ना मिले, दुश्मन को भी भगवान ये पति ना दे। मेरे पति ने उस केमिस्ट वाले को वो इंजेक्शन दिखाया और संगत जी इंजेक्शन का रेट देखा जब मेरे पति ने, तो वो इंजेक्शन लेके ही नहीं आए और मेरे पास फ़ोन करते कहते हैं इंजेक्शन तो बहुत महंगा है। संगत जी मैंने पूछा कितने का है, तो मेरे हस्बैंड ने बताया कि 250 रुपये का है। संगत जी ये रकम उनको इतना ज़्यादा लगी कि घर में कलेश हो गया। तब कहीं जाकर 3 दिन बाद संगत जी इंजेक्शन आया, तब मैंने लगवाया वह इंजेक्शन। संगत जी डॉक्टर ने मुझे 5 इंजेक्शन लगवाने के लिए कहा था, जो कि हफ्ते में 1 बार लगना था, पर मेरे पति देव 3 इंजेक्शन लाने के बाद ही थक गए। बस वही कहा कि अब तो ठीक हो चुकी है, लाने की क्या ज़रूरत है। संगत जी मेरे सास ससुर देवर नंदे किसी काम के नहीं। जब उनके बच्चे बीमार रहते हैं तो हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं हर महीने, तब कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन लोगों पर। मुझ पर या मेरे बच्चों के लिए खर्च करना तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है इनके पास। और संगत जी कहने का मतलब यह है कि जीने के लिए बस मेरे लिए पेट भरना ही बहुत है और मैं किसी चीज़ की उम्मीद नहीं कर सकती। बहुत तकलीफ़ों से गुज़र रही हूँ संगत जी। मेरा ट्रीटमेंट पूरा नहीं हुआ संगत जी। 2023 में मेरी जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा बढ़ गई बीपी की। संगत जी मैं खुद अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अपने ट्रीटमेंट करवाने खुद जाती हूँ। जितना भी खर्चा होता है आने जाने का या उससे ऊपर सब मुझे मेरी बेटी देती है। मेरे हस्बैंड तो रिक्शे का किराया भी नहीं देते संगत जी। मैं और मेरी बेटी को पता नहीं किस बात की सज़ा भुगता रहे हैं। बाकी दोनों बच्चों के लिए कुछ खास नहीं करते हैं, सब गुरुजी के साथ जुड़ने के पहले की बात है। बेटी का एडमिशन भी नहीं करवाया था इन लोगों ने, और ये बातें मैं आपको बता चुकी हूँ। और संगत जी एक दीदी हैं, उनके कहने पर मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू किया। यह भी बताया मैंने संगत जी कैसे सुकून की नींद सुलाया था गुरुजी ने मुझे, ये भी मैंने पहले सत्संग में बता रखा है संगत जी। गुरुजी का जाप मैंने शुरू किया। मैंने संगत जी गुरुजी को ही अपना सब कुछ माना और गुरुजी ने संगत जी मुझे ऐसे रखा जैसे कि अपने बच्चों को प्यार दुलार से रखते हैं संगत जी। मैं इसी उम्मीद से कि सब ठीक होगा, क्योंकि मेरे घर में रोज़ संगत जी क्लेश और रोज़ ही झगड़े। और संगत जी मेरे पति शराब भी पीते थे और वो रोज़ ही और रोज़ कलेश करते थे संगत जी। मैं उनको खाना देने के बाद बेटी के साथ रूम में बैठ जाती थी और दरवाज़ा भी बंद कर लेती थी, तो दरवाज़ा खोलकर अंदर आते और हम दोनों से लड़ते झगड़ते थे संगत जी। ऐसे हालात थे। मेरी तो छोड़ो, बेटी को भी अपने पापा से नफरत थी संगत जी। मंत्र जाप शुरू किया संगत जी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। झगड़ा वहीं का वहीं, रोज़ कलेश। संगत जी मैं थक चुकी थी, अब सहन नहीं होता संगत जी। संगत जी मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि उससे पहले मैंने कोई भी व्रत पूजा पाठ किसी मंदिर कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ करके देख लिया था। जिसने जो बताया मैंने सब किया। इतना करके थक चुकी थी संगत जी कि अब कुछ भी करने का मन नहीं करता। मुझे ये सब चीज़ें चौचले लगने लग गई थी कि कोई असर नहीं होता, छोड़ो। कोई संगत जी या तो मेरी कमी रह गई होगी या फिर भगवान ने मुझे इतना दुख देना ही था संगत जी। सहन करना मुश्किल हो गया था और यही मैं कर रही थी। बहुत कुछ किया, पर जितना मैं करती थी उतना किया। सब सच बताऊं संगत जी, मेरी हिम्मत भी टूटने लगी थी भगवान से, माता रानी से, सब पे से मेरा विश्वास संगत जी हटने लगा था। किसी भी गुरु पर विश्वास करना मेरे लिए संगत जी बहुत मुश्किल हो गया था संगत जी। फिर भी मैंने ना गुरुजी का मंत्र जाप तो चालू ही रखा, क्योंकि मेरी दीदी कहती थी कि इसको मत छोड़ना, बाकी चाहे तो सब कुछ छोड़ दे। संगत जी धीरे धीरे मंत्र जाप करने लगी। कुछ दिन बाद दीदी ने मुझे फिर मंदिर जाने के लिए कहा कि मेरे साथ बड़े मंदिर चल ले। संगत जी बड़े मंदिर तो मैं नहीं जा पाई, लेकिन गुरुजी ने मुझे सीधा डुगरी वाले मंदिर बुलाया।
संगत जी जिस दिन डुगरी जा रहे थे उस दिन मेरी कज़न भी आई और मेरी दीदी, हम एक बस में थे, मेरी कज़न दूसरे बस में। बस जब भी रुकी एक जगह खाने के लिए, सुबह चाय के लिए, मंदिर में हम मिले। दीदी कज़न की जान पहचान हो गई थी, उन दोनों ने भी आपस में बातचीत की। कहने लगे कि देखो हमारे गुरुजी की महिमा, हमें बुला लिया अपने मंदिर सीधा डुगरी। उन्होंने कहा कि देखना अब सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा देखते हैं क्या होता है। संगत जी उन दोनों ने ही मुझे कहा इतनी जल्दी तो हम भी नहीं आ पाए थे गुरुजी की डुगरी जन्म स्थान पर, तो सीधा यहाँ आई है। संगत जी पूरा तो नहीं, पर हाँ थोड़ा थोड़ा मैं मानने लगी थी कि गुरुजी को मैं सत्संग से जानने लगी थी। मेरी कज़न सत्संग कराती थी हर महीने किसी भी डेट को जो उनको मिलती थी उसी दिन कराती थी। संगत जी 2019 लास्ट 4-5 महीने या फिर 2020 की स्टार्टिंग तक कराती थी। हर सत्संग में तो मैं नहीं जा पाई, और मैं सत्संग में मुझे कभी लॉकेट स्वरूप मिलता था तो कभी बड़ा स्वरूप मिला, जिसे फ्रेम कराकर मैं अपने घर में लगा दिया, ड्राइंग रूम में। जितना मुझे उनसे पता चला मैं उतना करती गई। मेरी बहन ने मुझे बताया कि भोग लगाना, पूजा करना जो भी था मैं करती थी। संगत जी मेरी उम्मीद यहाँ भी टूटी नहीं। घर के हालात में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मेरे पति शराब पीकर आते, झगड़ा करते। संगत जी कई बार तो उन्होंने गुरुजी के बारे में भी बहुत भला बुरा कहा, अपमान किया। गुरुजी का मुझे बहुत बुरा लगा। माफ़ करना गुरुजी, मुझसे लड़ते, बेटी से लड़ते, भला बुरा कहते, हमेशा मुझे बोलते बच्चे पैदा होने के बाद अब तू जा यहाँ से, तेरा कोई काम नहीं है। संगत जी मैंने बहुत बर्दाश्त किया, बहुत ज़्यादा। बच्चों को मेरे पास भी नहीं आने देते थे। अपने बच्चों को गोद में लेने के लिए तरसती थी मैं सारा सारा दिन। वो मेरी सास अपने पास अब मेरे बच्चों को रखती थी और मैं तो सिर्फ आया बनकर रह गई थी। संगत जी गुरुजी महाराज जी ने मेरे ऊपर ऐसी कृपा की कि मैं अपने बच्चों के साथ अब बहुत खुश हूँ। और उस घटिया इंसान को मैंने उसी माँ के साथ छोड़ दिया है और वो अपनी माँ और अपनी बहनों के साथ खुश है। संगत जी तलाक नहीं लिया है मैंने, लेकिन मैं उनके साथ नहीं रहती हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ रहती हूँ। संगत जी मेरे 2 बेटियाँ हैं और 1 बेटा है, उनके साथ मैं रहती हूँ। कब तक बर्दाश्त करूँ संगत जी? मैं बहुत परेशान हो गई थी, मैं बोल भी नहीं सकती थी। और अब तो संगत जी उम्र भी नहीं है कि मैं सब चीज़ें कर सकूं। मैं बस रोती रहती थी, भगवान से प्रार्थना करती थी। मेरे पापा कहते थे कि बेटा, शुरू से ही मेरे पापा ने मुझसे कहा था संगत जी जब शादी हुई थी कि अगर तुझे नहीं रहना है तो मत रह, छोड़ दे। लेकिन संगत जी परिवार की इज्जत कहीं ना कहीं आड़े आ जाती है, तो वो चीज़ें संगत जी मेरे दिल में थी और मैं बहुत टूट चुकी थी संगत जी। पर अब गुरुजी महाराज की कृपा से सब चीज़ें संगत जी नॉर्मल हो रही हैं और हो सकता है कि आने वाले समय में मेरे पति की भी अकल जो है ठीक हो जाए। और जब तक संगत जी कहते हैं ना, जब तक सास और नंदे चढ़ाती रहती हैं जब तक कुछ ठीक नहीं होता है, लेकिन मुझे उम्मीद है गुरुजी महाराज सब ठीक कर देंगे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शुक्राने को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी ये थे सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए आप सभी गुरु प्यारी संगत को जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।